ओम शांति। गीता के 7वें अध्याय का 5वां श्लोक कल से आगे। अपने मन व बुद्धि को अच्छी तरह से समझना अत्यंत आवश्यक है। मन बारीक धागे के समान अत्यंत लचीला है। उसे हम जो चाहे रूप दे सकते हैं, उसका कुछ बना भी सकते हैं, उसे उलझा भी सकते हैं। हम अपने मन की मूर्खता की बातों में इतना उलझा सकते हैं कि उसका सिरा ही ना मिले। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि ये जीवन क्रोशिये के समान है। इसे बुद्धि रूपी क्रोशिये से, मन रूपी धागे से, काया रूपी बेपिन पर ऐसी सुंदर बेल बनाकर परमात्मा को अर्पण कर। योगी पुरुष इसी की साधना करते हैं। ये जो अपने जीवन का निरीक्षण करना ही आत्मनिरीक्षण है। जो काया, मन और बुद्धि का नित्यंत निरीक्षण करके अपने जीवन को बनाता है, वही कर्म योग है। इस प्रकार का कर्म योग पूर्ण जीवन ही परमात्मा को अर्पण कर, दुनिया के सम्राट को अर्पण करने के लिए अपनी आत्मा से महान कार्य कर, जिसने जीवन की सुंदर बुनती बना ली, जीवन को सुंदर बना लिया, वही महात्मा है, क्योंकि उसकी आत्मा ने महान कार्य किया है। परमात्मा के पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। वह तो सिर्फ हमारी आत्मा के महान होने की ही भेंट चाहता है। इसलिए आत्मा द्वारा जीवन को मन व बुद्धि से महान बना कर ही जीवन का अर्पण हमें करना है। परमात्मा ने मनुष्य तन जीवन के रॉ मटेरियल, कच्चे माल के रूप में हमें दिया है। अब ये हमारे हाथ में है कि हम उसे सुंदर से सुंदर बनाकर कैसे अर्पण करें। हमारी बुद्धि एक प्रकार के ज्ञान के संस्कारों की टंकी है। यदि उसमें मैल डालेंगे, मैल रखेंगे तो काई लग जाएगी, तो पानी जहरीला हो जाएगा। इसलिए पानी की टंकी में दो रास्ते होते हैं, एक साफ पानी भरने के लिए, दूसरा गंदा पानी निकालने के लिए। इसी प्रकार परमात्मा ने भी बुद्धि की सफाई की क्रिया के लिए भी दो छेक दिए हैं, एक याद रखना, दूसरा भूल जाना। संसार में मंगल अमंगल, सुख दुख, निंदा स्तुति सब है। स्वच्छ ज्ञान के लिए अमंगल को भूल जाओ, मंगल को याद रखो, सच याद रखो, झूठ को भूल जाओ। क्योंकि यदि हम द्वेष को याद रखेंगे, अमंगल को याद रखेंगे, तो हमारी बुद्धि द्वेष वाली हो जाती है। तब हम जहरीले और विष वाले बन जाते हैं, वह दूसरे का नाश चाहने लगते हैं, अहित करने लगते हैं। इसलिए हे मनुष्य, इस विष को तो खुद ही निकाल डाल। इस विष को खुद ही निकाल सकता है तू। शुभ को याद रखना, अच्छाई को याद रखना ही स्मरण और जप है। जितना जल्दी जीवन में अशुभ को भूल जाओगे, जीवन सुखमय बन जाएगा। इस प्रकार परमात्मा की परा और अपरा प्रकृति को जानकर फिर अपनी आत्मा का निरीक्षण करके शुभ को याद रख, अशुभ को जीवन से निकालता चला जा। इस प्रकार जीवन को साफ करने की यदि आत्म क्रिया करेगा, तो वह व्यक्ति परमात्मा तक पहुँचे बिना नहीं रह सकता। ओम शांति। शेष कल।